नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की स्टूडेंट चर्चा करने जा रहे हैं कि मेरिट बेस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो आप लोगों को अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी होती है, बेस्ट ऑफ 4 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैं अपने स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ऐड कर सकता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं कर सकता हूँ और मेरी जो एग्रीगेट है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी लोग डिटेल में नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपके लिए अपना बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्रोशर है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेशन 2021 का। और इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैटेगरी में ये सब्जेक्ट्स को बनाते हैं। एक होता है लिस्ट 1 और एक होता है लिस्ट 2। और लिस्ट ए में क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड्स में अलग होते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट 2 की जो लिस्ट होती है, इनकी होती है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट A1 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। फाइन, आपकी मार्कशीट में मेंशन रहता है कि कोर इलेक्टिव कौन सी आपकी लैंग्वेज रही है, तो आप उस हिसाब से यहाँ से इस लिस्ट ए में से चूज कर लेना। लिस्ट 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके लिस्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लॉजिक एंड फिलोसफी। तो ये सारे जो हैं आपके लिस्ट 2 के सब्जेक्ट से इलेक्टिव होते हैं। तो हर एक स्टूडेंट ने एक कोर लैंग्वेज पढ़ी होगी और बाकी जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होंगे। और आपके पास अगर 5 सब्जेक्ट्स थे तो 5 सब्जेक्ट्स में लेट सपोज आपके पास एक कोर लैंग्वेज थी, बाकी के 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने हैं। एक मैं एग्जाम्पल आप लोगों के साथ लेके चलूँगा जिससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मेरिट बेस पे आप देख सकते हो, मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। BA ऑनर्स की हम बात कर लेते हैं पहले। तो BA अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मिलेगा इनका पेज नंबर 14 पे। आपको यहाँ पे ब्रोशर के अंदर 14 नंबर पे जाना है। तो आप देख सकते हैं एन एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो कि आपका होगा ही होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड इंग्लिश इन द क्वालिफाइंग एग्जाम एंड शुड इंक्लूड इंग्लिश फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेस्ट ऑफ 4%। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट क्या क्लियर कर दिया है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट है वो आपको इसमें से इंक्लूड करना ही होगा। दूसरे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑफ 4 featuring 1 language and 3 best academics elective subjects from among the list in A and list B। तो इसमें से क्या करना होगा, आपको अपना एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट लेना है इसमें से, लिस्ट 1 में से, और 3 सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज करने होंगे। फाइन, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज फ्रॉम लिस्ट ए, या फिर आप देख सकते हैं लिस्ट A एंड B इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट ऑफ 3 विद लेड टू डिडक्शन ऑफ 2.5%। सच सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट बेस्ट ऑफ 4%। तो इसका मतलब ये है कहने का कि अगर आपने लिस्ट A या B में से कोई भी सब्जेक्ट अलग चूज करे हैं बेस्ट ऑफ 4 निकालने के लिए, इंग्लिश तो आपको डालना ही है और उसके अलावा इन 2 लिस्ट के अंदर अगर आपके सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट के लिए 2.5% डिडक्ट हो जाएगा। लेट सपोज आपने 2 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर लिए हैं अपने, तो उसमें 2.5 प्लस करके 5% आपका एग्रीगेट में से माइनस हो जाएगा। एंड एडवांटेज ऑफ 2% इन बेस्ट ऑफ 4% विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट वो हैव स्टडीज इंग्लिश एज एन इलेक्टिव अकेडमिक सब्जेक्ट। अगर आपने इलेक्टिव पढ़ा था तो आपको 2% का इसमें एडवांटेज मिलेगा। इंग्लिश अगर आपने कोर में पढ़ा था तो आपको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे ऐसा मेंशन करा है। तो इस तरीके से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी होती है बेस्ट ऑफ 4 की। मैं एक और लेके चल लेता हूँ ताकि आपको और ईजी हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं BA इकोनॉमिक्स के बारे में। एंड एग्रीगेट ऑफ 45% इन्होंने बोल दिया है। इसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड पास मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप BA इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी लिखा हुआ है क्योंकि एंड की कंडीशन है। इसके बाद द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट एज स्पेसिफाइड इन लिस्ट A एंड B। तो आपके पास एक जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का होना चाहिए और बाकी 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं। Out of 3 academic elective subjects chosen above, 1 must be the concerned subject in the which admission is sought। मतलब आपके पास
जो लिस्ट ऊपर दी गई हुई है लिस्ट बी में से आपके पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं है तो डिडक्शन ऑफ 2.5 विल बी इम्पोज्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 4%। ये तो बात हो गई क्लियर। अगर आपने बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अप्लाई करा है, मैथमेटिक्स आपके पास है, लेकिन आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2.5% अपना डिडक्ट करवाना पड़ेगा एग्रीगेट में से। इसके अलावा आपने जो सब्जेक्ट रिप्लेस करा है उसका 2.5 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट अदर देन दोज गिवन इन लिस्ट ए एंड बी इन द बेस्ट ऑफ 3 विल लेड टू डिडक्शन ऑफ 2.5 पर सब्जेक्ट ऑन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 4। तो इसमें कहने का कंडीशन क्या है कि भाई पहले आपके 2.5% कटेंगे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं था। दूसरा, आपने कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड करा है अपनी बेस्ट ऑफ 4 निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी आपका 2.5% जो है डिडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस्ट ऑफ 4 निकालना आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको उनकी जो टर्म है क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ब्रोशर के अंदर। ब्रोशर के अंदर आप जिस कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, मार्कशीट निकालनी है, एक एक सब्जेक्ट को आपको करके चेक कर लेना है कि भाई कौन से सब्जेक्ट है जो आपकी इसमें लिस्ट में अवेलेबल है, और लिस्ट में अवेलेबल नहीं है और आप उसको इंक्लूड कर रहे हो तो आपका 2.5% एग्रीगेट में से डिडक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बीकॉम ऑनर्स का एक बार एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, 45% तो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट के पास, मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है। बेस्ट आपका 45% बनना मिनिमम जरूरी है अगर आप इंग्लिश हिंदी को सब्जेक्ट लेते हो एज ए लैंग्वेज, और इसके साथ में इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी 45 तो मिनिमम % होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इंक्लूजन ऑफ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी अदर देन मेंशन्ड अबव इन द कॉम्बिनेशन, मतलब आपने इन सब्जेक्ट्स की जगह इस लिस्ट बी में से कोई एक सब्जेक्ट इंक्लूड करा है अपने बेस्ट ऑफ 4 के लिए तो आपको 1% डिडक्ट होगा। अगर आपने सब्जेक्ट लिस्ट ए और बी इनके अलावा, मतलब इनमें वो सब्जेक्ट नहीं है, ना ही लिस्ट ए के अंदर है और ना ही लिस्ट बी के अंदर है, और आपने वो सब्जेक्ट इंक्लूड करा है, तो उसके लिए 2.5% आपका डिडक्ट करा जाएगा एग्रीगेट के अंदर से। सेम अगर हम बीकॉम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और बाकी ये सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट ऑफ 4 के लिए बनाना होगा। अगर आपने इन सब्जेक्ट की जगह कोई और एक सब्जेक्ट रिप्लेस करा है लिस्ट बी के अंदर से तो फिर आपका 1% डिडक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जो कि लिस्ट 1 में भी नहीं है, लिस्ट 2 में भी नहीं है, तो आपका उस सब्जेक्ट का 2.5% डिडक्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने बेस्ट ऑफ 4 की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता अगर आपको एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे आपको कैलकुलेट करना है। आप अपनी मार्कशीट निकालो, लिस्ट ए एंड बी मैंने आपको दिखाई दी है, यहाँ पे आप अपने लिस्ट को मैच करो और बहुत ही इजीली आप अपने एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करके जरूर चेकआउट करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।